बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। इसके लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो है दही और बेसन। ये दही मैंने घर में जमाया था रात, देखिए। अच्छा, और ये तकरीबन आधा किलो दही है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। और ये एक प्याली मैंने ली है बेसन की। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बनाने में 2 घंटे लगते हैं, कड़ी बनाने में। तो जब भी आप कड़ी बनाएं तो ये जहन में रखें कि आपके पास 2 आवर्स का टाइम होना चाहिए। ऑलराइट जी, अब हम आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है, ठीक है। ये हमने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें मैंने एक हरी मिर्च भी डाल ली थी, इसलिए थोड़ा सा ये आपको ग्रीन ग्रीन लग रहा होगा। इसको अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। इसमें हम डालेंगे नमक, हल्दी, ये चिली फ्लेक्स हैं, धड़ा मिर्च जिसे कहते हैं, सुरख मिर्च पिसी हुई है, और ये है सूखा धनिया। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पर अजवाइन नहीं निकाली है, वो एंड में हम डालेंगे। और ये है ड्राई मेथी, सूखी मेथी जिसे कहते हैं, कसूरी मेथी भी कहते हैं इसे। तो इसे भी हम एंड में जब हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी तब हम डालेंगे, ये और अजवाइन, ठीक है। अभी हम सबसे पहले जग में डालेंगे दही और इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये जो दही के अंदर जो छोटे छोटे ज़रात होते हैं ना, ये वाइट वाइट से ये ना आए, बिल्कुल यकजान हो जाए। अब हम इसको पहले ब्लेंड कर लेते हैं। दही को हमने ब्लेंडर में डाल लिया, लेकिन उससे पहले जो हम काम करेंगे वो ये कि हम ये प्याज को डालेंगे एक पतीली में और घी डालेंगे और इसको फ्राई होने के लिए रखेंगे। जितनी देर में हमारा ये दही की लस्सी तैयार होनी है, इतनी देर में हमारा प्याज भी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट और सब ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो सब डाल दी हैं। इसको अच्छा सा हम भून लेंगे कि सिर्फ मिर्चों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाए। बड़ी अच्छी सी स्मेल आ रही है मसाले की। अब हम इसमें डाल देंगे, हमने जो लस्सी बनाई थी और इसमें हमने बेसन जो है वो मिक्स कर दिया था, ये कर दे। ये देखें, ये हमने ब्लेंडर में डाल कर दही को अच्छा सा ब्लेंड कर लिया और फिर उसमें बेसन डाल कर उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया, बिल्कुल ये यकजां हो गया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए, अब हम इसको पहले तो हम थोड़ा सा की फ्लेम जो है हाई करेंगे ताकि ये पानी पकना शुरू हो जाए। जब ये पानी एक दफ़ा पकना शुरू हो जाएगा तो फिर ये मिक्स हो जाएगा और बेसन और जो दही है वो अलग-अलग नहीं होगा। और साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच भी हिलाते रहेंगे। एक उबाल आ जाए इसमें, देन हम इसे मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये देखें, ये हमारी कड़ी को तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए और स्टिल ये अभी बहुत पतली है। और इसका कलर और इसकी खुशबू, जब कड़ी पकना शुरू होती है तो उसकी खुशबू भी चेंज हो जाती है और आपको उसकी स्मेल से पता चलता है कि जो कड़ी है अब वो उसकी अपनी प्रॉपर जो है खुशबू आना शुरू हो गई है। तो अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे। ये पक रही है मीडियम लो फ्लेम पर। इसको हम कवर कर देते हैं, अब ये उबलेगी नहीं। ऑलराइट। और अब हम जो कड़ी का जो मेन इंग्रेडिएंट है, कड़ी पकोड़ा बनाते हैं। इसमें देखें, हमने ये बेसन डाला है, बेसन में हमने नमक, सुरख मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, मसाले जो भी हैं, और ये नीचे रह गए, आलू और प्याज भी मैंने इसमें डाला है बिकॉज वी लव एक्चुअल पकोड़ा। इसको हम पानी से मिक्स करके इनको फ्राई कर लेते हैं और फिर जब तक हमारी कड़ी भी रेडी हो जाएगी।
जब तक हमारी कड़ी भी रेडी हो जाएगी हम इनको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि ये फ्राई करके फिर कड़ी में ऐड करेंगे। ये जी हमने मिक्स कर ली है। अच्छा, कड़ी के जो पकोड़े होते हैं उसमें बेसन थोड़ा ज़्यादा होता है और ये जो आलू और प्याज है ये हम थोड़ा कम डालते हैं। देखें, अब हम इनको फ्राई करने लगे हैं। ऑलराइट, ये देखें कि हमारी कड़ी तकरीबन 1.5 घंटा पकी है और इतनी थिकनेस काफ़ी है, क्योंकि हम इसको सर्व करेंगे राइस के साथ, वाइट राइस के साथ। तो अब हमने इसमें पकोड़े डाल दिए हैं, ये और पकोड़े डाल देते हैं और 1 से 2 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा दम पे करते हैं, ताकि ये जो पकोड़े हैं ये हमारे नरम हो जाएं। मीनवाइल हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जो पकोड़ों का घी था लेफ़्ट ओवर वो हमने डाला है, इसमें हम डालेंगे ज़ीरा और इसको ज़ीरे का तड़का लगाते हैं। ओके जी, आफ्टर 2 मिनट्स अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन और ये देखें ये मेथी। इसको हमने धो के डालना है, क्योंकि इसमें ना बाज़ दफ़ा मिट्टी होती है, तो इसको एक प्याली में डालें, पानी डालें तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर से आप ये मेथी उठा के इसमें डाल दें। ठीक है, इधर हमारा तड़का भी तैयार हो रहा है। ये देखें ये हो चुका है रेडी। इसको हम इसमें डालेंगे और इसको कवर कर देंगे। ये देखें जी, ये हमारी कड़ी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको निकालते हैं, सर्व करते हैं राइस के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ या घर की रोटी के साथ, वट एवर यू लाइक। मैं तो फ़िलहाल इसे सर्व करने लगी हूँ वाइट राइस के साथ। ऑलराइट जी, ये हमारी कड़ी तैयार है। ये देखें, इसको हम सर्व कर रहे हैं वाइट राइस के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।